वीडियो नंबर 139 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। टुडेस मैजिकल वर्ड, आज का वर्ड है स्ट्रेटेजी। हमें अपना ड्रीम ट्रू करना है, अपने किसी भी गोल को पाना है, किसी भी फील्ड में हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रेटेजी। क्योंकि जब किसी भी काम के लिए हम अपना गोल बनाते हैं, उसके लिए हम फोकस भी रखते हैं, तो उस फोकस को कंटिन्यू रखने के लिए, उस सक्सेस को पाने के लिए जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यानी कि डिजाइन प्लान और एक्शन, अपने प्लान को हम डिजाइन करते हैं, मतलब उस काम को हम कैसे अंजाम देंगे, उस काम को हम कैसे शुरू करेंगे, उसको कैसे बूस्ट करेंगे, उसको कैसे आगे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, उसका प्लान जब हम बनाते हैं और उसे उसकी एप्लीकेशन करते हैं, मतलब उस प्लान को अब हम प्रैक्टिकल वे पर अप्लाई करते हैं, तभी तो हम सक्सेस तक पहुंचते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 137 में हमने ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया, जिसे आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद हमारे वीडियो नंबर 138 में हमने स्टेप्स और एक एग्जाम्पल लिया, सिंपल तरीके से ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट पर से कैसे बनाते हैं वो हमने समझा। पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कई पॉइंट्स है जिसको हमें माइंड में रखने हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले सोचने हैं, उसे अप्लाई करने हैं। आज हमारे इस वीडियो नंबर 139 में हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आज जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें डेबिट कॉलम के अंतर्गत कौन कौन से हेड आएंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जिसकी हमेशा से डेबिट बैलेंस ही होगी, और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स है जिसकी हमेशा से क्रेडिट बैलेंस भी होगी। ये लिस्ट आपको याद कर लेना है। और इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर हमने जब अकाउंट का वीडियो स्टार्ट किया था, तब ये स्टार्टिंग वाले हमारे वीडियोस में हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके रिगार्डिंग उसके रूल्स समझाए थे। उसको याद करने की हमने इजी मेथड भी दी थी। उन सबको आप यहाँ से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आपको किसी भी अकाउंट में डेबिट आता है या क्रेडिट आता है, वो अगर याद नहीं है तो आप उस अकाउंट का टाइप और उसका रूल याद करके भी उसकी बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में डेबिट में डालनी है या क्रेडिट में डालनी है, वो कर सकेंगे। अब पहले देखते हैं डेबिट कॉलम, कौन कौन सी अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगी, मतलब कौन कौन से अकाउंट्स की अमाउंट हम डेबिट कॉलम के नीचे लिखेंगे। तो उसमें है ऑल एसेट्स, जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ऑल एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम एंड अदर आइटम्स। सभी तरह की एसेट्स, सभी तरह के एक्सपेंसेस जो हमने चुकाए हैं, जो हमने एडवांस में चुकाए, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ऐसी इनकम है जो एक्वर्ड हो चुकी है पर अभी हमारे पास नहीं आई है, मतलब अमाउंट रिसीवेबल, और इसकी उसी तरह से अनअर्न्ड इनकम और अदर आइटम जैसे कि सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स पेएबल। तो इस तरह की सभी आइटम्स के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो हम अपनी ट्रायल बैलेंस के डेबिट अमाउंट के कॉलम में डालेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो भी हमारी लायबिलिटीज होती है वो सब। उसके बाद ऑल इनकम्स, बिजनेस के रिलेटेड काफी सारी इनकम्स बिजनेस में होती रहती है, तो उन सबको भी हम क्रेडिट में डालेंगे। एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस है पर अभी हमने चुकाया नहीं है, उसका मतलब हुआ वो हमारी लायबिलिटी है, तो उसको भी यहाँ पे डालना है। लॉसेस, किसी भी तरह से अगर हमारी कैश लॉस्ट होती है, गुड्स लॉस्ट होती है, मतलब कोई भी तरह से हमारे पास से जब ये लॉस्ट होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमारी एसेट्स में से वो चीज जा रही है, वो चीज कम हो रही है, तो उसको भी हम क्रेडिट में डालेंगे। ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजन, हर एक बिजनेस फर्म अलग अलग तरह के किसी भी
प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के रिलेटेड जनरल रिजर्व रखती है, स्पेशल रिजर्व भी रखती है, प्रोविजंस भी रखती है, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। तो वो भी हमारे क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में आता है। उसके बाद अदर आइटम्स। तो इस तरह से ये सारा लिस्ट यहाँ पे लिखा गया है, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और ट्रायल बैलेंस में जब हम क्रेडिट और डेबिट करेंगे तब ये हमें याद रखना है, जिससे हम इजीली ट्रायल बैलेंस में इसकी पोस्टिंग कर सकेंगे। अब देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स। इफ एन अकाउंट डज नॉट हैव बैलेंस इट इज इग्नोर्ड। कोई भी अकाउंट की क्रेडिट साइड डेबिट साइड जब इक्वल हो जाती है तब वहां पे बैलेंस होती ही नहीं, तो इसको हमको इग्नोर करना है, मतलब उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, अब आगे उसे ले जाना नहीं है। उसके बाद बैंक बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट। यस, बैंक बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकती है, क्योंकि बैंक में बैलेंस भी हो सकती है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। उसके बाद इनपुट जीएसटी डेबिट, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा वो डेबिट होगा। जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं जाता, पर इट इज यूजुअली गिवन एज एन एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, उसको हमें समझकर एडजस्ट करके फिर डेबिट या क्रेडिट वाली अमाउंट डालनी होती है। और अगर इफ इट अपीयर्स डेबिट, अगर हमको दिया गया है तो हमें डेबिट करना होता है। इतने सिंपल रूल्स, इतने सिंपल पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और इसके रिगार्डिंग हमें ट्रायल बैलेंस बनानी है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप सबने समझ लिया है। ये वीडियो को आप दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 140 में हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब हम लेंगे तब इस सभी पॉइंट्स को हमें कंसिडरेशन में लेना है, तो इसको रिवाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून विद सिव एकेडमी। थैंक यू।